हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इन्फॉर्मेशन। तो जैसे कि हर बार मैं आपको बोलता हूँ कि नए रिक्रूटमेंट्स और जो भी गवर्नमेंट प्राइवेट के होंगे वो आपको ये चैनल पे मिल जाएगा। तो अभी एक नोटिफिकेशन आया है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आपको हर वक्त आपको इंटीमेशन मिलता रहे। तो यस, आईडीबीआई बैंक में कुछ एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसीज निकली है। दरअसल ये वैकेंसीज आपकी कंटिन्यू भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकते हैं, ऐसा उन्होंने कुछ क्लॉज भी दिए हैं नोटिफिकेशन में। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और कुछ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। एग्जाम पैटर्न भी बहुत अलग है, वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो यस, आईडीबीआई के आपको करियर या करंट ओपनिंग्स में आपको ये मिल जाएगा नोटिफिकेशन। ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मैंने नोटिफिकेशन की लिंक प्रोवाइड कर दी है। ओके, तो चलते हैं नोटिफिकेशन की। और बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं। वैकेंसीज टोटल आपको यहाँ पे मिलेगी लगभग 920। ओके, 920 वैकेंसीज हैं। उसमें से अनरिजर्व की 373, SC ST और OBC रिस्पेक्टिवली आप यहाँ पे चेक कर लो, 138, 69, 248 और यस 92 और पीडब्ल्यूडी के लिए टोटल 99 अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। ओके, तो ये जो वैकेंसीज है ये प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे स्टार्टिंग में। ओके, आपको मैं आगे आगे बताता हूँ कि कैसे परमानेंट भी हो सकता है या फिर आपका एक्सटेंड भी हो सकता है। तो इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मोस्टली वो होता है ग्रेजुएशन ही। 55% आपको चाहिए ओपन या यूआर कैटेगरी, यस ओपन या ओबीसी कैटेगरी। SC ST के लिए 50%। ओके, तो ये चीज़ आप अप्लाई करते वक्त ध्यान रखिए। उसके बाद में कट ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, मतलब जो एज और क्वालिफिकेशन का, वो 1 जुलाई है। करंटली जो फाइनल ईयर वगैरह कैंडिडेट्स नहीं चलेंगे यहाँ पे। ओके, सो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो 4 तारीख कल से ऑलरेडी शुरू हो चुका है। 18 तारीख तक आप भर सकते हो। इसका एग्ज़ाम भी फिक्स है 5 सितंबर, तकरीबन आज से 1 महीने के बाद एग्ज़ाम होगा। उसके बाद में इसकी जो सर्विस कंडीशन है वो आपको मैं बता देता हूँ। अपॉइंटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव जो भी रहेगा कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस वो रहेगा इनिशियली 1 साल तक। उसके बाद में आपका रिव्यू होगा फॉर एक्सटेंशन ऑन ईयर टू ईयर बेसिस। तो आपका फर्दर पीरियड ऑफ 2 इयर्स के लिए हो सकता है, सब्जेक्ट टू आपके परफॉर्मेंस के ऊपर। completion of assigned mandatory e-learning certificates and availability of vacancies on successful completion of period of 3 years। तो अगर आपका अच्छा परफॉर्मेंस रहा 3 साल में, आपका कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस पूरा हो गया, सच अपॉइंट्स may become eligible appointment as a assistant manager grade A IDBI bank through selection process that would be conducted by IDBI bank। तो जिनका जिनका 3 साल पूरा हो जाएगा अच्छे से, तो उनको ये अपॉइंटमेंट या अपॉर्चुनिटी रहेगी कि वो असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए की पोस्ट के लिए उनके सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं या फिर एलिजिबल हो सकते हैं। ओके, ताकि आप परमानेंट हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी आपके 3 साल वहाँ पे हो गए होंगे। तो जो आपका पहले साल के लिए जो फर्स्ट ईयर सबके मिलेगा वो है 29,000 पर मंथ। उसके बाद अगर आपका सेकेंड ईयर कंटिन्यू रहा तो 31, और अगर आप तीसरे साल तक चले गए तो 34, और उसके बाद अगर आपका ग्रेड ए पे ही हो गया तो पे स्केल के हिसाब से आपको मिलेगा। ओके, नेशनलिटी यस, सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल, भूटान। बाकी इसका जो 20 से 25, तो 30 तक ऑब्वियसली आपका जाता है रिलैक्सेशन के हिसाब से। SC ST 28 तक आपका जाता है OBC के लिए। ओके, उसके बाद में एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो ऑलरेडी मैंने बता दिया है। सो आपको 1 जुलाई तक आपका मार्कशीट और डिग्री होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर कोई पास आउट हुआ है तो वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते। ऑलरेडी इन्होंने ये चीज़ मेंशन कर दी है। उसके बाद में फीस जो है नॉन रिफंडेबल है, 200 रुपये SC ST PWD और 1000 रुपये है आपकी ओपन और OBC के लिए। वो भी आपको ऑनलाइन ही पे करना है। कैसे अप्लाई करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हर बैंक में आप जब अप्लाई करते हो आपको लगता है फोटो, उसके बाद में आपका साइन, उसके बाद में लेफ्ट थंब जो अभी लगता है, और हैंड रिटन भी लगता है। तो ये सारी चीज़ें आप ऑलरेडी रेडी करके रखो, ताकि ये 4 चीज़ें, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब और फोटो और हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ये सारी चीज़ें जो भी हम IBPS या वगैरह फॉर्म भरते हैं उसमें तो ये लगता ही है। तो इसमें भी सेम चीज़ें आपको लगेंगी। उसके बाद में यस, हैंड रिटन आपको ये लिखना पड़ेगा आई, उसके बाद में आपका नाम, और वो आपको स्कैन करना पड़ेगा। ओके, सो सिग्नेचर, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, कैपिटल लेटर्स शाल नॉट बी एक्सेप्टेड। तो याद रखना, नेम ऑफ द कैंडिडेट्स आपका जो हैंड रिटन जो उसका स्टाइल है उसके हिसाब से ही चाहिए। उसमें कोई भी कैपिटल, मतलब
पूरे कैपिटल लेटर्स में आपको नहीं लिखना है, जैसे आपका हैंड रिटन रहता है वैसे ही आपको लिखना है। उसके बाद में फीस तो ऑलरेडी आपको बता दी है। उसके बाद में इसका एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, आपको लिंक ये यहाँ पे जाने की ज़रूरत है नहीं। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन में जाना है, यही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है। आपको ये जो लिंक है जो स्क्रीन पे अभी दिख रहा है वो अवेलेबल है, तो सीधा आपको जाना है और क्लिक हियर टू न्यू रजिस्ट्रेशन आपको क्लिक करना है और आगे जाके आपको फॉर्म फिलअप करना है। ओके, तो बाकी आपको उनके साइट पे भी जाने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। तो आप जाके फॉर्म कंप्लीट करो, जो भी अपलोड करने के लिए कहा वो आप पहले से रेडी करके रखो। यस, ऑनलाइन मोड आपका अप्लाई करना है और फीस भी ऑनलाइन मोड ही भेजनी है। उसके बाद में जो भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो सब आपका अच्छे से चाहिए, तभी आप वो कैटेगरी के हिसाब से, जैसे SC ST तो कास्ट सर्टिफिकेट वैलिडिटी आपको चाहिए, OBC नॉन क्रिमिलियर चाहिए। अभी चलते हैं बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ, वो है सिलेक्शन प्रोसेस। तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है, 3 पार्ट में एग्जाम होगा, रीजनिंग, इंग्लिश और एप्टी। तो ये तीनों का जो है 50-50-50 क्वेश्चंस आएंगे 150 मार्क्स के लिए, और इसको आपको मिलेगा 1.5 आवर, मतलब 90 मिनट्स आपको यहाँ पे टाइम मिलेगा। 150 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर रहेगा ये, और 150 आपके क्वेश्चंस रहेंगे और 90 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। उसके बाद में यस, द टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज विल बी अवेलेबल, मतलब बाकी दोनों के लिए, रीजनिंग और एप्टी के लिए आपको हिंदी भी आपको लैंग्वेज मिलेगा। इसका जो पेनल्टी है तो 0.25, मतलब जो हम 1/4 ही रहता है, ओके 1/4 है आपका। तो यस, ये है आपका एग्जाम पैटर्न। उसके बाद में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि कोई बैंकिंग में ऐसा मुश्किल से होता है जिनका द एप्लीकेंट्स हु आर सक्सेसफुली इन द ऑनलाइन टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर अ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कोई भी इंटरव्यू नहीं है, आपको सीधा आपको मेरिट में आना है। 150 में से आपके अगर अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, आपके मेरिट में जो भी लिस्ट लगेंगी उसके यहाँ पे वेटिंग लिस्ट भी लगने वाली है। ओके, ये भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों की प्रोबेबिलिटी ये भी होता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर कहीं और जॉब लग जाता है, या फिर मेडिकल टेस्ट में वो लोग फेल होते हैं। तो इसलिए आप, मतलब वेटिंग लिस्ट वालों के लिए भी यहाँ पे अच्छा चांस हो सकता है। लेकिन खैर, जो मेरिट लिस्ट लगेगी वो टोटली आपके 150 में से लगेगी। ओके, उसके बाद में आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर होगा आपका प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल टेस्ट जो आपको पास करना है। द नंबर ऑफ applicants call for document verification and pre yes medical test will be at the discretion of the IDBI bank. Applicants qualifying both in the online test and declare fit, जो भी होगा वो फाइनल हम शॉर्टलिस्टिंग उसको बोल सकते हैं। फाइनल सिलेक्शन ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट वुड बी मेड बेस्ड ऑन द एप्लीकेंट्स मार्क्स इन अ ऑनलाइन टेस्ट, जैसे कि मैंने आपको बोल दिया है। उसके बाद में इसके जो सेंटर्स हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ, कौन से सेंटर्स में आप भर सकते हो। 5 तारीख को ये एग्ज़ाम फिक्स होने वाला है, अगर कोविड का वगैरह कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। ओके, और एक चीज़, आपको जो कॉल लेटर्स है वो भी उन्होंने डेट दे दिया टेंटेटिवली 27 अगस्त के बाद। आपको 1 वीक पहले आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा आपका एडमिट कार्ड। ओके, फास्ट प्रोसेस है, जल्दी से जल्दी अप्लाई करो, क्योंकि आगे भी इसका जो प्रोसीजर हो फास्ट ही होने वाला है। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग भी जो SC ST के लिए होता है, ओके, नॉट हेल्ड ड्यू टू कोविड-19, तो और मे बी हेल्ड थ्रू वर्चुअल मोड, तो बोल नहीं सकते शायद से ये अभी, जैसे कि SC ST के लिए जो भी OBC कैंडिडेट्स के लिए जो प्री एग्जाम ट्रेनिंग होता था वो अभी ऑनलाइन कर दिया, तो इनका भी हो सकता है कि ऑनलाइन ही हो एग्जाम। यस, आपका जो प्री ट्रेनिंग SC ST रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए। ओके, तो ये है इम्पॉर्टेंट अपडेट्स। बाकी तो सारी चीज़ें मैंने अभी आपको क्लियर कर दी है। सिटी नेम्स जो मैंने बोला कि आपको मिल जाएगा कौन से सिटी में, लगभग वही सिटीज़ है जो आप IPPS या फिर SBI के एग्जाम में प्री में देखते हो, वही सिटीज़ आपको मिल जाएगा। एक बार आप चेक कर लेना। ओके, हर के स्टेट के हिसाब से नोटिफिकेशन भी आपको कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो नोटिफिकेशन की लिंक और ऑनलाइन एप्लीकेशन की लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप जाके फॉर्म फिलअप कर सकते हो, या फिर कोई कंफ्यूजन है तो आप क्वेरी पूछ सकते हो। तो यस, बाकी सारे रिक्रूटमेंट्स के लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, हिट द बेल आइकन, ताकि तुरंत आपको इंटीमेशन मिल जाए। कोई क्वेरी है तो कमेंट करो, शेयर करो, लाइक करो। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।